स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक इन फिगर। मतलब इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन पूछी गई है। तो मैंने पहले क्या किया, ये सारे ग्राम को केजी में चेंज कर दिया। मुझे आशा है कि आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे 500 ग्राम आधा किलो हो जाएगा, हाफ है ना, 1/2 kg। 100 ग्राम 1/10 kg हो जाएगा और 50 ग्राम 1/20 kg हो गया, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में पुट करना चाहेंगे ना सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, है ना। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन लग रही होगी, मान लेता हूँ उसे T1। क्या यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी T1? क्या यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी T1 स्ट्रिंग में, है ना, स्ट्रिंग पे, है ना, एबीडी बनाए। और यहाँ पर टेंशन कितनी लग रही होगी T1। आई बात समझ में? तो एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। व्हाट अबाउट दिस अनदर स्ट्रिंग? तो यहाँ टेंशन अलग होगी, है ना। ये नया स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है ये। तो यहाँ पर मुझको क्या मानना होगा, T2। फिर अगेन यहाँ पर क्या होगा T2, यहाँ क्या होगा T2, और यहाँ भी क्या होगा T2। क्या ये बात समझ में आई? तो देखिए, है ना, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ एफबीडी। हाफ kg पे T1 लग रहा है यहाँ पर, है ना। 1/10 kg पे ऊपर T1 लग रहा है और नीचे T2 लग रहा है, ठीक है। और 1/20 kg पे ऊपर T2 लग रहा है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब देखिए, चूँकि ये सब, है ना, कनेक्टेड है, आप देख सकते हो किस तरीके से कनेक्टेड है। क्या आपको ये फील आ रही है कि नहीं, कि अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। मतलब तीनों की एक्सीलरेशन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है ना। कांस्टेंट रिलेशन से आपको दिख रहा होगा ये, है ना, स्ट्रिंग कनेक्टेड है। क्लियर? तो, है ना, 500 ग्राम किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन के साथ। और ये भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन के साथ। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या बनाना होगा, mg का भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो वो भी तो दिखाना है। तो यहाँ पर mg का फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, है ना, 1/20 kg पे। और कितना हो जाएगा वो, mg g/20, है ना, g से मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पर देखिए 1/10 kg का mg इधर लगेगा, ठीक है। फिर आप जानते हो कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों? दो लाइनों के बीच जो एंगल होती है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल उतनी ही होती है, बेसिक ज्योमेट्री। तो ये mg इधर लगता g/10, ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट cos 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो नॉर्मल इक्वल टू g/10 cos 30 डिग्री हो जाता। लेकिन खैर अभी मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कंटैक्ट लूज नहीं हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है। फिर इस डायरेक्शन में, है ना, नीचे के डायरेक्शन में इस mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा, mg sin थीटा, याद भी होगा आप लोगों को। और sin 30 डिग्री क्या होती है, 1/2 होती है। तो क्या मैं एक लाइन में लिखूँ, क्या g/20 हो जाएगा, है ना। ये वेट है और sin 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी तरीके से 1/2 kg का नीचे mg लग रहा होगा, यानी g/2। क्लियर है ये चीज़? तो हमने सब कुछ कर दिया है यहाँ पर। अब बस देरी है नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखने की। तो जब मैं इसके लिए लिखूँगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो देखिए एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है तो ऊपर का फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा या पॉजिटिव मानूंगा। तो मैं लिखूँगा T2 माइनस g/20 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 1/20, और एक्सीलरेशन क्या है, a है। तो क्या ये a/20 हो गया? तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन। फिर उसी तरीके से इसके लिए आपको लिखना है नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एक्सीलरेशन या मोशन ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो रही है, तो मैं सारा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन जो लिखूंगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिखूंगा। अब ये ऊपर जा रही है तो T1 को मैं बड़ा मानूंगा या पॉजिटिव मानूंगा, तो T1, और नीचे वाले को माइनस मानेंगे हम लोग। फिर T1 माइनस T2 माइनस g/20। तो ये नेट फोर्स हो गया। मास की वैल्यू कितनी है, 1/10, और एक्सीलरेशन तो a ही है, तो ये हो गया a/10, a/10। तो ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। क्लियर है ये चीज़? उसी तरीके से इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक्सीलरेशन नीचे हो रही है तो नीचे वाला फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा। तो नीचे का फोर्स क्या है, g/2। ऊपर का फोर्स कितना है, T1, तो माइनस T1 हो गया। मास इंटू एक्सीलरेशन यानी a/2।
तो ये हो गई आपकी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तीनों इक्वेशन की। और अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो क्या आप समझ पा रहे होगे कि तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, है ना, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन एंड 3rd इक्वेशन को, तो मैं बड़ी आसानी से ला सकता हूँ। 1 + 2 + 3 कर दे रहे हैं हम लोग। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि T2 और -T2 कट जाएंगे जोड़ने पर, T1 और -T1 कट जाएंगे जोड़ने पे। तो इधर बचेगा क्या? ये और ये बचेगा। तो मैं लिख देता हूँ उसको, G/2 माइनस G/20 माइनस G/20 इक्वल टू, है ना, इधर सब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, A/20 प्लस A/10 प्लस A/2। क्या एलसीएम सुना है आपने? एलसीएम ले लीजिए। अरे एक लाइन में लिखते हैं, ये सब तो मालूम होना चाहिए। एलसीएम 20 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे तो 20 आ गया। तो यहाँ 10G माइनस जी कितना हो गया, 8G हो गया। ठीक है। उसी तरीके से इधर भी एलसीएम होगा 20 ही होगा। यहाँ क्या होगा, 1 होगा, प्लस यहाँ क्या होगा, 2 होगा, है ना, 10 × 20। और यहाँ 10 करोगे तो कितना होगा, 10, है ना, 10 × 20 होता है। और यहाँ ए होगा, 10 2 12 1 13 हो गया। नीचे से 20 कट गया, है ना। तो ए की वैल्यू बताइए आपको क्या दिख रही है, क्या हो रही है? ये 13 नीचे आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ रही है 8G/13। तो ये रहा आपका आंसर, है ना। तो 500 ग्राम की एक्सीलरेशन कितनी होगी, 8G/13। और किधर होगी, नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव आया तो यानी हमने जिधर माना वो सही माना है, डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मंकी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग।